हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था एनसीईआरटी का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सम सर्कमस्टेंसेज? एक्सप्लेन इट। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चा यहाँ पर कि हमारा जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर था यहाँ पर और कॉन्केव मिरर था, दोनों केस में हमने देखा था क्या, दोनों केस में हमने देखा था बच्चा कि इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था। कैसा बन रहा था? इमेज वर्चुअल बन रहा था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या ये जो वर्चुअल इमेज जो बना रहे थे इसके पहले, जो हमने पढ़ा था, जो हमने सीखा था, जो भी इसके पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट में, क्या ऐसा भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है, स्पेशल कंडीशन, जिसमें जो मिरर है बच्चा, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ही, वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इमेज को रियल इमेज की तरह? तो इसमें आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर। तो बच्चा इसमें लिखोगे आप कि तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर। वो क्या, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चा, कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही होगी इस प्लेन मिरर पर, अभी मैं रे डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ, इस प्लेन मिरर पर और इस कॉन्वेक्स मिरर पर, वो कैसा होना चाहिए बच्चा, कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे या तो कन्वर्जिंग नेचर का रहे, या इसको दूसरी लैंग्वेज बोलो तो बच्चा, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ इसको, दिस वन, ये कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। और साथ साथ ये कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। और या फिर ऑब्जेक्ट कैसा हो बच्चा, वर्चुअल हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा गया हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। तो वर्चुअल के केस में ये इमेज कैसा बनेगा, इसका रियल इमेज बनेगा। अभी तक आप इस केस में ये ऑब्जेक्ट को रियल रखते थे और इमेज कैसा पाते थे, वर्चुअल पाते थे, और इस केस में भी ऑब्जेक्ट को रियल रखते थे, इमेज कैसा पाते थे, वर्चुअल पाते थे। लेकिन जब हमें रियल इमेज बनाना रहेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उस केस में मुझे ऑब्जेक्ट को कैसा लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, वर्चुअल लेना पड़ेगा। और या तो दूसरी लैंग्वेज में बोलो इसी चीज़ को, तो लाइट रे कैसी होनी चाहिए, कैसी, किस नेचर की होनी चाहिए, कन्वर्जिंग नेचर की। यानी कहने का मतलब जो प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, वो क्या कर सकते हैं, वो रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कंडीशन होनी चाहिए कैसा, कि रे कैसी होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए किसी एक पॉइंट पर। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको हम कैसे, इस चीज़ को रे डायग्राम बना के हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं बच्चा यहाँ पर कोई इमेज है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक, लाइट कहीं से आ रही है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, और इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ आगे दिस। ठीक, वहीं ये ठीक, अब मैं इसको इंसिडेंट करा रहा हूँ यहाँ से, कुछ ऐसी लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर, इस प्लेन मिरर पर कुछ इस तरीके से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और कहीं अगर इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ, कहीं जाके प्रोड्यूस करूँगा, तो कहीं पे बच्चा यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही होंगी, मतलब ये कहीं यहाँ पे मीट हो रही होंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखोगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से कुछ इस तरीके से और यहाँ से कुछ इस तरीके से, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ इस लाइन को। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रहा, मैं थोड़ा सा क्लियर बना दूँ इमेज, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा होगा। ठीक, ये तो आपने देखा कि जब लाइट बच्चा कैसा हो रहा होगा, इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा होगा प्लेन मिरर पे, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, कहीं यहाँ पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको पता है, मैंने बताया था रियल इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, रियल इमेज का पोजीशन बनता है।
तो आपने देखा कि लाइट को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराया जा रहा है, इस पर इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है कि एक दूसरे पे जाके कहीं यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे की इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे किसका इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट। और वहीं मैंने जब इंसिडेंट रे को डॉट डॉट करके मैंने प्रोड्यूस किया था तो यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको बोलूँगा बच्चा क्या, इसको मैं बोल दे रहा हूँ मैं क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा वर्चुअली, जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक, अगर एक रे और बनाना चाहते हो उस पर तो बना लो एक रे। कैसे, नॉर्मली इंसिडेंट करके। कैसे बच्चा, नॉर्मली इंसिडेंट कर कर। नॉर्मली इंसिडेंट करोगे तो आपको पता है ये रहा। तो देखो ये नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, उसी बात वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इन तीनों रो ने, एक पहला रे, दूसरा रे, ये मैं इसको तीसरा रे बोल रहा हूँ, ये तीनों रो मेरे कैसे दिख रही है बच्चा, all these three rays are converging at the point I, जहाँ पे क्या बनेगा, एक्चुअली रियल इमेज बनेगा। कैसे बनेगा, रियल इमेज बनेगा। वहीं हम इसके लिए कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखो इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, इसमें देखो यहाँ पे कैसे इंसिडेंट कराऊंगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट करा रहा हूँ लाइट को, दिस वन, ये ऐसा। और मान लो इसको प्रोड्यूस करता हूँ तो कुछ ऐसे बनता है ये यहाँ पर, और कुछ यहाँ से। अब मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो लाइट रे हमारा कैसे इंसिडेंट हो रहा है, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मीट हो रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। और इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ आई स्टैंड फॉर इमेज के लिए। अच्छा, एक रेस में और आप इंसिडेंट करा सकते हो लाइक दिस, ये नॉर्मली इंसिडेंट करा सकते हो इस पर। तो नॉर्मली इंसिडेंट कराओगे तो ये आगे प्रोड्यूस होगा यहाँ पे दिस वन। तो ये इंसिडेंट नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक। तो आप देख रहे हो दोनों केस में, इस केस में भी मिरर के प्लेन मिरर केस में भी, कन्वेक्स मिरर के केस में, कि लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, मीट इस आई पे मीट हो रहा है, यानी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड का। और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड का, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है, कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। यानी जो लाइट इसमें इंसिडेंट हो रही है वो कैसा नेचर रख रही है, कन्वर्जिंग नेचर रख रही है। कैसा नेचर रख रही है, कन्वर्जिंग नेचर रख रही है। तो इस केस में अगर यहाँ पे आई है, इसका मतलब कि इस इंसिडेंट रे को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं वर्चुअली क्या कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। यानी कहाँ, यहीं पर कहीं, यहाँ कहीं इसके बिहाइंड द मिरर कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यानी कि इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिया हूँ क्या, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि प्लेन, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, जैसा आपने सीखा था पिछली कक्षाओं में, वीडियो में। तो इसमें कह रहा है क्या ये दोनों प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, हाँ आंसर क्या लिखोगे, एस, जी हाँ, ये वर्चुअल इमेज नहीं, रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। कैसे प्रोड्यूस कर सकती हैं, बशर्ते वहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, एक सर्कमस्टेंस होनी चाहिए, एक ऐसी कंडीशन चाहिए कि लाइट कैसी इंसिडेंट हो रही है बच्चा, उस पर लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही हो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो, कहीं पे एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। यानी कि जो नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग नेचर का होगा। या इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम समझे कि इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा हो बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअली रखा जाएगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन केस ऑफ प्लेन मिरर और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यही लिखा है यहाँ पर, देखो रीड कर रहा हूँ, दैट इज द राइट ले कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड अ प्लेन मिरर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर अब आर रिफ्लेक्टेड टू अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, देन और रियल इमेज विल बी फाउंड। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दिया, यहाँ पर ये स्क्रीन रख दिया, तो इस पर मुझे इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कहीं की इमेज देखने को मिलेगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमने सिखा दिया आपको यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं।
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल इमेज 20 सेंटीमीटर दिया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो मैंने पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, r/2। तो इसमें क्या दिया है बच्चा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछ रहा है। तो r दिया है बच्चा कितना, 20 सेंटीमीटर, ऑफ डिवाइडेड 2 कर दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिरर में दे दिया है, मिरर में कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर में कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है। तो यहाँ पे दिया है गिवन दैट r = 32 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा इसका, तो फिर से वही आपको पता है f = r/2, r कितना है यहाँ पर 32 है, और फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरीके का है, ये क्लास 10th NCERT क्वेश्चन है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास।